हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। तो इतिहास में किसानों ने कब कब बड़े रिवॉल्ट किए, उस पर 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीनों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के परसेप्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन वीडियो को जाकर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपके 1 या 2 क्वेश्चन जीएस के ज़रूर कवर होंगे, जो मैं किसान के वीडियोस जो फ्यूचर में भविष्य में पास्ट में जो रिवोल्ट हुए उसके ऊपर ये जो वीडियोस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो 3 वीडियो जो स्टार्ट है वो नील विद्रोह है, ठीक है, दूसरा है पावना विद्रोह और तीसरा है दक्कन विद्रोह। और फिर दक्कन विद्रोह के बाद जब स्थिति ऐसी हो गई तो उसके बाद 1857 के जो बहुत बड़ा जो कहा जाता है कि हमारे देश की सबसे पहली और बड़ी क्रांति अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ी गई, तो इसके बाद से जो है प्रवृत्ति में चेंज आ गया। अब आंदोलन की प्रवृत्ति में चेंज आ गया। अब भारत का सोसाइटी और माहौल पूरी तरीके से बदल गया, अंग्रेज़ों के भी कैरेक्टर बदल गए और फिर सब कुछ कह लें कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1857 के बाद। तो इस तरीके से किसान के जो आंदोलन थे उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंजेज आए। तो वो चेंजेज क्या क्या थे वो थोड़ा सा ओवरव्यू जरा आप देख लें। देखिए क्या था कि किसान आंदोलन में क्या था, किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा उन्होंने अपने मांगों के लिए सीधा लड़ना प्रारंभ कर दिया था। तो किसान आंदोलन जो पहले हमने देखा, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे वो पावना विद्रोह हो, चाहे वो दक्कन विद्रोह हो, तो ये सब से धीरे धीरे ये किसान जो है ये जान गए थे कि अपना हक कैसे मांगा जाता है। किसान थोड़े बहुत अपनी आवाज़ बुलंद करना जान गए थे और अपने आप को आगे लेके आना, अंग्रेज़ों के सामने इन चुनौतियों को बर्दाश्त करना और जो है अपने मुँह तोड़ जवाब देना, उसमें से किसानों के अंदर ये एनर्जी भर गई थी। और इसी एनर्जी का जो है मुजाहरा 1857 के क्रांति में भी हमने देखा कि किसानों का बहुत बड़ी भूमिका था इस क्रांति के अंदर। तो ये थोड़ी सी जो है अपना अधिकार के लिए लड़ना किसान सीख गए थे। दूसरी बात ये कि अगर अपनी मांगें मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। तो किसानों की जितनी मांगें थी वो क्या था, वो आर्थिक तौर पर जो उनके ऊपर जो बर्डन दिया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, ज़मींदारों के साइड से और फिर लोकल प्रशासनिक अधिकारी के साइड से, तो उन सारे अधिकारों जो उनके साथ जो खिलवाड़, जो उनके साथ जितने भी ये जो चीज़ें इश्यूज़ जो खड़ा होती थी, उनके खिलाफ अपनी आर्थिक समस्याओं को की चुनौतियों को निपटना इन्होंने अब सीख गया था। तो किसानों के मुख्य दुश्मन कौन थे? विदेशी बागान मालिक थे, जो ज़बरदस्ती जो है कभी नील का खेती करने का टॉर्चर कर रहा है, कभी कपास की खेती करने का टॉर्चर कर रहा है। तो इस तरह से किसान जो है बागान मालिक के शोषण हुआ करते थे। और फिर ज़मींदार जो हमारे ही देश के जो लोग थे, ये लोग जो है किसानों को टॉर्चर, और ये महाजन सूदखोर जिससे जो है किसान कभी कभार कर्जा ले लिया करता था और ये फिर किसान को ऐसा खून चूसता था कि किसान बेचारे आत्महत्या करने तक जो है मजबूर हो जाते थे। तो आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों और उनकी व्यक्ति समस्याओं से संबंधित होते थे। तो जितना भी आंदोलन था वो कैसा था, एक समय एक निर्धारित होता था, मतलब एक समय निर्धारित पहले से नहीं होता था, मतलब एक वक्त के लिए जब वो डिमांड था, वो डिमांड अगर पूरा हो गया तो फिर आंदोलन भी उसी के साथ जो है समाप्त हो जाया करती थी। तो इस तरीके का आंदोलन की प्रवृत्ति था। तो आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई गई और इन आंदोलनों में निरंतरता, एक दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। तो आंदोलन तो हुए, किसानों ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन एक जो निरंतरता, कंटिन्यूस जो मेंटेन करना चाहिए था वो किसान नहीं की। बस किसी बात को लेकर बस विद्रोह हो गया कि यह मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है और बस किसान आ गए, विद्रोह करने लगे। और जब वो मांग पूरी हो गई तो किसानों ने अपनी विद्रोह को भी जो है शांत कर लिया। तो ये किसानों की सबसे बड़ी भूल थी। अपने को हमेशा एसर्ट करते रहना चाहिए था, किसान अपने आप को आगे लाना चाहिए था और फिर अंग्रेज़ों की लगातार पॉलिसीज़ को जो है क्रिटिसाइज करके अंग्रेज़ों को विरोध करते रहना चाहिए था, तो स्थिति और सुधार हो सकती थी। तो आंदोलनों का उद्देश्य यही था, एक जो है निश्चित समय के लिए हुआ करता था, सबऑर्डिनेशन को समाप्त करना नहीं था, अभी तो ये किसानों की तात्कालिक समस्याओं से संबंध हुआ करता था। तो किसान अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे तथा वे कानूनी तरीकों से संघर्ष करने के पक्षधर थे। अब किसानों को यह भी पता चल गया था कि कानूनी दांवपेच थोड़ा सा पता चल गया और फिर चीज़ें ऐसे भी बन सकती है, तो किसान इस बात से थोड़े से जो है सबल हो गए थे। तो दुर्बलताएं क्या थी आंदोलनकारियों में? यही था कि उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था। किसान खासतौर से अंग्रेज़ों के कैरेक्टर को नहीं समझते थे, अंग्रेज़ों के मकसद को नहीं जानते थे। वो बस वक्ती तौर पर को बस विद्रोह कर दिया करते थे और उसका नतीजा जो हो जाता था बस हो जाता था। अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नुकसान हुआ तो भी उसको जो है एक पल के लिए ये स्वीकार कर लेते थे। तो 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचारधारा का अभाव था तथा उन्होंने अपने आंदोलन में नए सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम तक जो है अपने को सम्मिलित नहीं किए, जैसा होना चाहिए। जैसे कि सामाजिक तौर पर एकजुट होना, आर्थिक तौर पर अपने को देखना कि कितना शोषण किया जा रहा है हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया के धनों को किस तरीके से जो है इंग्लैंड ले जा करके जो है यहाँ के गंगा और सिंधु नदियों से जो है निचोड़ करके जो है वहाँ स्वेज नहर में जा करके छोड़ दिया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम किस तरीके से हमारे बीच में फूट पड़ा हुआ, राजा रजवाड़ा किस तरीके
तरीके से हमारे के बीच में जो है फूट करवा रहा है, हिंदू मुसलमान करवा रहा है, झगड़े करवा रहा है। तो ये सब पहचानने में, परखने में थोड़ा सा इन लोगों ने लेट कर दिया। समझ रहे बात? तो ये था। देखिए 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन में थोड़ा सा क्या था कि 20वीं शताब्दी के कृषक थोड़ा विद्रोह के पिछली शताब्दी के विद्रोह से अधिक व्यापक हो गया और प्रभावी हो गया, और संगठन भी थोड़ा सा मजबूत हुआ। तो इस परिवर्तन के सूत्र कृषक आंदोलन एक भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अन्योन्याश्रय संबंध में था, और राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना संघर्ष तीव्र करने के लिए सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की और किसानों से नज़दीकियाँ स्थापित की। वहीं दूसरी ओर किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए लाभों को देखकर तन मन से अपने को समर्थन किया। तो अब 20वीं सदी में थोड़ा सा चेंजेज आया कि पढ़े लिखे लोग थोड़ा किसान को एकजुट करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी सारी चीज़ें खुल करके सामने घर से घर जा करके, और जो है गांव पहुँच कर लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता पैदा की, एकता पैदा की। तो इस वजह से थोड़ा सा जो समाज में जो है चेंजेज आया, और किसानों ने भी अपने जो है कह लें कि 1885 के बाद से जो है 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब हमारे समाज में एक तरह का परिवर्तन किसानों में भी देखने को मिला। तो किसान सभा आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों ने उनकी भूमि लौटा दी गई। इससे प्रांतों में विषय व्यवस्था पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों का नियंत्रण और बढ़ गया। तो 1857 की लड़ाई में जमींदारों ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था, और बदले में जमींदारों को क्या मिला था? जमींदारों को अपनी जमींदारी मिल गई थी, और बदले में गिफ्ट के रूप पर और ज़मीन मिल गया, और अंग्रेजों से हड्डी मिल गया, और वो उसको चूसते रहे। समझ रहे बात? तो ये चीज़ें हो गई 1857 के विद्रोह के बाद। अंग्रेजों को के जमींदारों ने काफ़ी तालुकदारों ने उसकी भूमि लौटा दी गई, और जमींदारों ने फिर से किसानों के ऊपर जुल्म करना और उसको पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया। तो कृषकों का एक बड़ा वर्ग तालुकदारों या जमींदारों के मनमाने अत्याचारों से पीड़ित थे, और जिनकी लगान की दरें काफ़ी ऊँची थी। देखो तालुकदार जमींदार को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है अत्याचार क्या करते थे, ऊँची दर लगा करके। एक दर अंग्रेज का होता था और एक दर इन लोग का होता था। तो ये जो दरें होती थी इनके ऊपर काफ़ी भारी होता था, जिनको लौटा पाना काफ़ी मुश्किल था। तो लगान की ऊंची दरें, भूमि से बेदखली, नहीं दिया तो टैक्स तो निकाल दिया। तो अवैध कर मतलब बिना वजह गाय उठा के लेके चला गया, किसी की कोई चीज़ पसंद आ गई तो उठा के लेके चला गया। नजराना मतलब टाइम टू टाइम उसको नजराना दो भाई साहब को। समझ रहे बात? तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अनाज तथा अन्य आवश्यक चीज़ों का दाम बढ़ गया, जो कि जितने भी हमारे पास 1914 से 1919 के बीच में जितने भी खदान थे भरे हुए, सब जो है किसानों के भरे हुए अनाज सब अंग्रेजों ने उठा पुठा करके अपने सैनिकों को खिला दिया, और वर्ल्ड वार में जो है सारे देशों ने उनको जल्दी से लूट लिया। और हमारे देश के बंगाल के प्रांत में बहुत बड़ा अकाल, हमारे देश में बिहार में और जो है बाकी महाराष्ट्र में काफ़ी सारे बड़े अकाल आए। इसकी वजह से स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तो मुख्यतः होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण जो 1917-18 में चला रहे थे होम रूल लीग, दो तरह का पहला होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा होम रूल लीग जो है ये किया जा रहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा किया जा रहा था। तो लोकमान्य तिलक अपने कार्य कर रहे थे ग्रामीण इलाकों में, जो है घूम घूम करके जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, और एनी बेसेंट जो है शहरी इलाकों में होम रूल लीग जो है, होम रूलिंग मतलब क्या? अपने देश का कानून अपने ही लोग के द्वारा बनाए जाएंगे और निर्धारित की जाएगी, आपके कानून हम नहीं स्वीकार करते हैं। और इस विषय में जो है जनता को जागरूक किया जा रहा था 1917-1918 के टाइम में। तो इसी टाइम में जो है किसानों का भी जो है उद्धार हो रहा था। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन किया। देखो पीटी में सवाल बनता है, ये सब देख लेना। 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण त्रिवेदी ने किसान सभा का जो है गठन किया था, और इस कार्य में मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान था। और 1919 के मध्य तक इसकी लगभग 500 शाखाएं गठित की जा चुकी थी। किसान सभा की 500 से ज़्यादा शाखाएं जो है बन चुकी थी 1919 तक, ठीक है। तो किसान सभाओं के गठन से संबंध प्रमुख नेताओं में झिंगरी सिंह थे, दुर्बाल सिंह थे, बाबा रामचंद्र का नाम भी सम्मिलित था। जून 1920 में बाबा रामचंद्रन ने जवाहरलाल नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात नेहरू ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाँव का दौरा किया और गाँव वासियों से संपर्क स्थापित किया। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने मतभेद के कारण अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया। अब बीच में क्या हुआ देखिए, हमेशा हमारे बीच में क्या होता है देखिए, 500 संगठन बन गए 1918 से 1919 के बीच में, काफ़ी सारे बड़े लोगों की भूमिका रही। और फिर उसके बाद देखिए 1920 में इसमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और फिर राष्ट्रवादी नेताओं के मतभेद के कारण 1920 में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही। फिर हम कांग्रेस में भी देख सकते हैं गर्म दलीय नरम दलीय ये सब झगड़ा। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग कभी जो है कांग्रेस से मिलकर काम नहीं कर सका, और फिर जो है अंग्रेजों को काफ़ी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी हमने दिया, हम भारतवासियों ने, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक जो है यहाँ पर वो रूल कर पाया। तो जनवरी 1921 में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं ने गलतफहमी और आक्रोश का कारण किसान सभा आंदोलन ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया, और इस दौरान किसानों ने बाजारों, घरों, अनाजों की दुकानों पर धावा बोलकर लूटा और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर तो इन गतिविधियों के कारण इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए, और धीरे धीरे सरकारी दमन के कारण आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। और इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी ऋण संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। अब मालगुजारी ऋण संशोधन
संशोधन अधिनियम पारित कर दिया और आंदोलन का कमज़ोर किया। 1921 तक आंदोलन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो हमारे बीच में फूट हुआ, हमने अच्छी शुरुआत की, अच्छी मेहनत की, अच्छी कोशिश की, लेकिन ये जैसे ही हमने एक चरम सीमा पर पहुँचने की कोशिश किया तो हमारे बीच में अंग्रेज़ों ने फूट पैदा किया और हम जो है बेवकूफ़ों की तरह, जानवरों की तरह आपस में लड़ना शुरू किया, जिसका फ़ायदा हमेशा अंग्रेज़ को हुआ। तो ये था हमारा चौथा वीडियो। तो 5वां वीडियो में हम फिर से किसान के टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? तो चलते